तो महाराज जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि अब हमें आप चौथा संस्कार जो हमारे यहाँ जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है, और ये बच्चे के जन्म के बाद ही होता है। और बच्चे के जन्म के बाद जैसे माता को हम बोलते हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ, माँ को बोला भाई दूध पिलाओ पहले, तो दूध पिलाया नहीं, पहले ज़माने में जो है उसको घी, ये शहद जो है उसको चटाया जाता था। तो उसमें तो पहले के ज़माने में तो भाई पहले के सोने की कोई चीज़ से उसमें शहद लगा के, घी लगा के बच्चे को चटाया जाता था, उसको जात कर्म संस्कार कहा जाता था। तो इसमें इसकी डिटेल से हम लोग उसको बताते हैं कि भाई पुत्र के जन्म के समय ये संस्कार किया जाता है। संस्कार का जो तत्व उल्लेख है कि पुत्र प्रसव होने के जो पिता वस्त्र सहित स्नान दान आदि का जो क्रिया करता था। माने बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चा जो है, बाप उसका जो है वो जाके स्नान वगैरह करता था, उसके बाद दान पुण्य करता था। और मनुस्मृति में कहा गया है कि जो नाभि छेदन के जो पहले जात कर्म संस्कार जो किया जाता है, ये नाभि के जो आजकल वो काट के हम बच्चे हमको उसी वक्त दे देती है नर्सें या डॉक्टरें, तो उस वक्त उससे पहले ये संस्कार भले भले कराया जाता है। और जैसे सोने की जो सोने की कोई शीख हो या तार, उस पर जो घी तथा मधु माने शहद से जो बच्चे को मंत्रों के जरिए उसको चटाया जाता था। इसके बाद माता बालक को स्तनपान माने उसको दूध पिलाती थी और शुरू करती थी। और जो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे ने भी उसमें संस्कार के बारे में उल्लेख किया है कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जात कर्म संस्कार करने से पश्चात पिता विधि पूर्वक स्नान करके नांदी मुख श्राद्ध। अब नांदी मुख श्राद्ध क्या है? पितरों की पूजा है। उसमें नांदी मुख श्राद्ध माने पितरों को भी उनसे आशीर्वाद लेना है कि हम जो ये काम कर रहे हैं या हमारे को जो आपने ये बच्चा दिया है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है पितृ जो कुल बढ़ाते हैं, खानदान बढ़ाते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे शुभ कर्म कोई भी हमारे घर में है, विवाह शादी वगैरह या कोई भी ऐसा कर्म है, तो उस वक्त हमें पितरों को भी याद करना है। तो नांदी श्राद्ध में पितरों को याद किया जाता था, तो उनकी पूजा वगैरह करते थे। और जो है आश्वलयन और जो है मिश्रित का जो विचार है कि जब पुत्र जन्म लेता है तब वे सुवर्ण की शालका से जो पिता शहद और घी चटाता है। और जो अल विरूपी जो लिखता है कि जब जो पत्नी जो बच्चा पैदा कर देती है, और तीसरा यज्ञ किया जाता है जो बच्चे के जन्म और जो बच्चे के पालन पोषण में की हैं क्रिया के जो बीच में जो किया जाता है, ये जो जात कर्म कहलाता है। ये भी एक यज्ञ का नाम दिया गया इसको। और जात कर्म संस्कार के बारे में जो अभिलेखन में भी जो प्रमाण मिलते हैं जो, और जो कमोली ताम्र पात्र में जो घेडवाल नरेश जयाचंद्र, ये एक राजा था नरेश जयाचंद्र ने अपने जो पुत्र हरिश्चंद्र के जो जात कर्म के जो अवसर पर पुरोहित प्रहासन को जो वेद सर ग्राम दान में जो दिया था, माने एक गांव पूरा उसको दान में दिया था पुरोहित माने पंडित को। और जो अनिश्चित कर्म प्रभाव जो बच्चे पर जो न पड़े, माने उस पर कोई बुरी नज़र नहीं लगे, बच्चे को कोई बुरी नज़र उसको न देखे, और इस उपदेश से ये संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार का जो एक अन्य उद्देश्य शिशु को जो स्वस्थ माने तंदुरुस्त उसकी बुद्धि और जो दीर्घायु माने बड़ी उम्र उसको मिले, इसलिए जात कर्म संस्कार कराया जाता था। हाँ, आपने तो बड़ा विस्तार पूर्वक समझाया कि जात कर्म संस्कार के बारे में। लेकिन देखें, इस वक्त महाराज जी विलंबना ये है कि हमारी बहुत सारी स्त्रियां हैं ना, वो जाके हॉस्पिटल में अपने बच्चे पैदा करती है। तो आपने कहा कि वो नाड़ भी उस वक्त तक नहीं काटी जाती जब तक कि उसका पिता उसको सोने या चांदी की किसी शे से या सीख किसी तार से शहद या घी उसको नहीं चटाता। तो अब तो हमारे में ज़्यादातर, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो हॉस्पिटल में ही बच्चे पैदा होते हैं। तो उसके विलंब क्या करना चाहिए?
अब वहाँ पे तो जो बच्चा पैदा होता है सही तरीके से उसका टाइम टेबल भी नर्सें हमें नहीं बताती, नहीं पता। हम उसे बताते हैं तो वो या तो 4-5 मिनट हमें लेट बताती है या 4-5 मिनट पहले, क्योंकि वो अंदाजे के हिसाब से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले तो बच्चा ये है कि एक पैदा होता था, एक माँ के गर्भ से बाहर आता था, और लेकिन अब तो बच्चा पैदा करवाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ऑपरेशन जब है तो वो डॉक्टर कोई उसकी नहीं होती, डॉक्टर ये देखती है कि अब मुझे ये ऑपरेशन करना है, उसके बाद ये करना है, वो नंबरों पे चलता है। तो बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो तो उसके पश्चात अपने उसके पिता को क्या करना, क्योंकि पिता को तो यहाँ पे तो ये भी सीन होता है कि जल्दी से है ना आपको हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं छोड़ा जाता। तो उस वक्त ये क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से ये यानी कि संस्कार को हम ये पूरा कर सकते हैं? भाई देखिए, अभी तो यहाँ पे जैसा देश है उसके हिसाब से भी हमको, जैसे यहाँ के नियम है हर देश के, उसके हिसाब से भी हमको चलना चाहिए। अब पहले ज़माने में तो डॉक्टर नहीं होते थे, दाइयाँ होती थी, वो बच्चा करवाती थी, घरों के अंदर ही बच्चे पैदा होते थे। तो उस वक्त हम लोग तो सब ये कर सकते थे, मगर अभी हमारे वश में नहीं है कुछ चीज़। तो अभी डॉक्टरों के वश में चला गया, अस्पताल हमारे को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, या वो जैसा करने का, हमारे बच्चा जब तक हमारे घर में आएगा तभी हम ये संस्कार कर सकते हैं, और उसके अलावा तो दूसरा कोई चारा नहीं। यानी कि इसका कोई इशू नहीं है कि प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना हाँ, करके बिल्कुल घर पे लाने के बाद भी हम ये संस्कार कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, कर इसी तरह से आपने कहा कि हमारे जो पितृ हैं उसके लिए भी हमें पूजा या यज्ञ करना चाहिए। तो अगर सुविधा ना हो तो क्या हम पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में कोई, अगर घर पे किसी के बेटा पैदा होता है तो उसको पिता को क्या ये इस पे लागू होता है कि अगर वो यज्ञ करवाए तो सबसे ज़्यादा मैं तो, अगर यज्ञ ना करवा सके तो उसके लिए कोई दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण या आदि किसी मंदिर में दी जा सकती है? पहली बात तो ये है कि ना, अभी यहाँ तो जैसे लिखा हुआ है कि भाई चलो ये नांदी श्राद्ध करें, मगर हमारे यहाँ उस वक्त बच्चा पैदा होता है जब सूतक लग जाता है। तो सूतक में तो जैसे हम लोग पहले भी प्रोग्राम में आपके डिटेल से बता चुके हैं कि सूतक में कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती है, कोई दान पुण्य भी नहीं हो कर सकते। तो जब तक सूतक निवृत्त नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, जब तक हम तो कोई भी हवन यज्ञ दान पुण्य नहीं कर सकते। तो ये तो बताया, अभी जैसे गीता में भी बताया गया है कि भाई आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है। तो एकदम तो वो आत्मा नहीं धारण करती शरीर, वो उधर जाती है, अपना पूरा जो है 1 वर्ष लगता है उसको, घर से चलती है 13वें दिन, तो 1 वर्ष में वो वहाँ पे आत्मा पहुँचती है। स्वर्ग में जाए या नरक में जाए वो तो उसके जो कर्म होंगे, मगर उसको वर्ष 1 पूरा लग जाता है वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो 1 वर्ष के बाद उसका फिर जाके वहाँ उसको उसका फैसला होता है कि भाई इसको कौन सा जन्म में देना चाहिए, चाहे इंसान का जन्म या कोई पशु पक्षी का या कीड़े मकोड़े का, या उसको कौन सा जन्म दूसरा देना चाहिए। और जब उसका पुण्य और पाप के कर्म को तोला जाएगा कि कौन से कर्म कितने उसके ज़्यादा अच्छे हैं या ज़्यादा बुरे हैं, उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। इस तरीके से कहने का मतलब है कि एकदम फैसला नहीं हो जाएगा कि भाई जाओ तुमने अभी मरे हो तो दूसरा जन्म फौरन दे दिया, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये भी है कि भाई जब बच्चा पैदा हुआ है, जब तक उसका सूतक निवृत्त नहीं होगा, जब तक कोई शुभ कार्य हम नहीं कर सकेंगे, जैसे हवन यज्ञ करना, दान पुण्य करना, वो नहीं कर सकते, सूतक में नहीं कर सकते। यानी सूतक के जो 40 दिन होते थे, वैसे तो महीने में सूतक खत्म हो जाती है, लेकिन जब तक स्त्री पवित्र ना हो और इस योग्य ना हो, जब तक वो यज्ञ में हवन में नहीं बैठ सकती, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसके पश्चात ही हम ये कर सकते हैं कि हवन यज्ञ हम ये करें। बिल्कुल। धन्यवाद महाराज।